संतुलन से पूरी तौर खुद 54 घंटे नजर अंदर, वरना आपके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया जेके न्यूज पॉइंट पर ज्वाइन करने के लिए। आपके साथ मैं हूं इनामुल हक। जिला बांडीपुरा को साफ शफाफ बनाने के लिए जिला इंतजामिया की जानिब से लगातार कोशिशें की जा रही है और गुज़श्ता कई दिनों से न सिर्फ वार्निंग्स दी जा रही है बल्कि अब इंतजामिया की जानिब से वायलेटर्स यानी खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ अब कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है। गुज़श्ता कई दिनों से बांडीपुरा के अंदर बांडीपुरा की दाखिली और खारजी सड़कों के ऊपर मौजूद गैर कानूनी तौर पर रखे गए या तो गोबर के ढेर, कंस्ट्रक्शन मटीरियल या दीगर फुजला मवाद लोगों के न हटाने के बाद अब जिला इंतजामिया खुद हरकत में आ गई है और आप देख सकते हैं कि कई दिनों से टीम जो है वो लगातार इन छोटी बड़ी सड़कों पर जाकर जो है वो सारा फुजला मवाद, कूड़ा करकट या गोबर के ढेर या फिर कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है उसको लिफ्ट करते हैं और न सिर्फ लिफ्ट करते हैं बल्कि खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ जुर्माना भी आयद किया जाता है। और लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जॉइंट डायरेक्टर प्लानिंग इम्तियाज अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करना चाहेंगे। काफ़ी अच्छी कोशिश है, लोग काफ़ी ज़्यादा सराहना करते हैं और कहीं ना कहीं ये एक ग्रेव इशू था डिस्ट्रिक्ट के अंदर। बार बार इस चीज़ के लिए लोग भी आवाज़ उठा रहे थे कि ये एक तो जेब नहीं देता और दूसरा ये कि हमारी ये सड़कें गैर महफूज हैं, आमदरफ्त भी इससे कहीं ना कहीं मुतासर होता था। लेकिन गुज़श्ता कई दिनों से जिस तरह से आप ये मुहिम चला रहे हैं, अब सवाल यही रहेगा कि ये मुहिम कब तक जारी रहेगी और जो शाहराहों के अलावा जो हमारी छोटी सड़कें गाँव देहातों के अंदर है उन पर भी कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम लोगों को तंग कर रही है, तो किस तरह से ये मुहिम चलेगी और कब तक चलेगी? देखिए, जैसा आपने आज खुद देखा, जो हमारी सेंट्रलाइज्ड टास्क फोर्स इसमें बनाई गई थी जिसका मैं खुद सुपरविजन कर रहा हूँ, मेजर रोड्स का, चाहे वो कहनूसा से बांडीपुरा तक हो और फिर बांडीपुरा से हमारा सुंबल श्रीनगर रोड हो, इस पे जहाँ भी काउडंग, कंस्ट्रक्शन मटेरियल और लिगेसी वेस्ट जो था, इस पे एक खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है। इस वक्त भी आप देख रहे हैं किस तरह सामान को लिफ्ट किया जा रहा है। ये बहुत ही अहम कदम है और इसमें लोगों का भी हमें काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला, जो कि एक खुशाइंद चीज़ भी है और ये मुहिम जारी रहेगी। आज ही डीसी साहब की ये क़यादत में जो है डिसेंट्रलाइज्ड टीम्स का भी ऐलान किया गया, जिसमें ब्लॉक लेवल पे तहसीलदार साहिबान, BDO साहिबान और EOs जो हमारे MCs के होते हैं, इनकी निगरानी में जो जितने भी ज़िला में रोड हैं, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों, और ख़ासकर वाटर बॉडीज़ के साथ किसी ने भी ये काउडंग डाला है, इनको लिफ्ट किया जा रहा है। जी बिल्कुल सच, कि ये मामला जो है गांव देहातों के अंदर भी है, न सिर्फ हमारी बड़ी सड़कों पर, शाहराहों पे, बल्कि छोटी सड़कें जो है उन पर भी ये प्रॉब्लम है। क्या गांव देहातों के अंदर भी ये ड्राइव चलेगी या फिर गांव देहातों के अंदर जो ऑलरेडी हमारे पास जो सैनिटेशन की जो स्कीम्स है उनको मजीद जो है हम यूँ कहेंगे कि उनमें रफ्तार बढ़ाई जाएगी या उनमें संजीदगी दिखाई जाएगी और ये सफाई अभियान जो है गाँव के अंदर भी चलेगा? बिल्कुल, अर्बन में चूंकि हमारे पास मैन एंड मशीनरी ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल होता है, तो अर्बन में तो है ही है, लेकिन इस बार जो है इस ड्राइव को एक्सपेंड किया गया है जो हमारे रूरल एरियाज़ है, तो रूरल एरियाज़ में भी बिल्कुल इसी शिद्दत से ये ड्राइव जारी रहेगी, वहाँ भी ये लिफ्ट किया जाएगा। एक और मसला है सर, वो भी पूछना मैं चाहूँगा, जैसे ही थोड़ा गर्मी बढ़ जाएगी या जैसे ही समर आगे बढ़ता जाएगा, सड़कों के ऊपर बहुत सारे दुकानदार या फिर घर वाले जो हैं वो पानी छिड़कते हैं। हालांकि उनको गर्द गुबार जो है यकीनन तंग करती है, लेकिन उस पानी छिड़कने से सड़क हमारी हर्ट हो जाती है और हर साल हमें उस सड़क को ठीक करना पड़ता है, ट्रीट करना पड़ता है। ऐसे वायलेटर्स के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हमने आपसे पहले ही कहा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को, इसको गवर्नमेंट की प्रॉब्लम नहीं समझना है, ये हमारी इज्तिमाई प्रॉब्लम है, लोगों की भी और गवर्नमेंट की भी। तो इस सिलसिले में हमें ऐसे इकदाम उठाने चाहिए जिसमें आवाम को उनके इस अमूर में प्रॉब्लम ना हो। तो इस सिलसिले में हम उनको भी इसमें इश्तराक देना चाहिए और ये सड़कें भी न सिर्फ ये सड़कें साफ रखनी, जैसे हम अपना घर साफ रखते हैं, इसी तरह हमें अपना इर्द गिर्द माहौल भी साफ। सवाल मैंने सड़क पर पानी छिड़कने के हवाले से रखा था, जो कई दुकानदार हमने देखे हैं सवेरे निकलते हैं और बाल्टी भर नहीं बल्कि हम यूँ कहेंगे कि दरिया भर पानी वो डाल देते हैं सड़कों के ऊपर, जिससे सड़कें हर्ट हो जाती है, सड़कों में पॉट होल्स बन जाते हैं, पैच बन जाते हैं, वो प्रॉब्लम है। सड़कों में एक खास लागत जो है एडमिनिस्ट्रेशन की लगती है ये पॉट होल्स रिपेयर करने में हर साल। कुछ तो बर्फ़ की वजह से होता है, वो तो चलिए एक नेचुरल फिनोमिना है, लेकिन जो ये दुकानदार हजरात इस पे सड़क पे इस तरह का ये अमल करते हैं, उनको भी हम वार्निंग देना चाहते हैं कि आइंदा उनके खिलाफ भी इस पे कार्रवाई होगी और जुर्माना आयद किया जाएगा। और अब ये चूँकि कल हमने एक रिपोर्ट चलाया था, उसमें कहीं ना कहीं लोगों ने ये सवाल भी उठाया था कि ये वेस्ट को मैनेज करने के लिए जिला इंतजामिया के पास क्या प्लान है। बार बार ये मांग भी उठ रही है कि एक वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट होना चाहिए जिला के अंदर। उस हवाले से जिला
इंतजामिया ने किस तरह के इकदाम उठाए और क्या कुछ कोशिशें कर रही है? जी, ये इसमें मैं आपको बल्कि एक खुशखबरी भी देना चाहता हूँ कि पहले ये जो हमारा आलमी मसला होता है ये सॉलिड वेस्ट का, तो इसके लिए हमने 3 तरीके की स्ट्रेटजी अपनाई है। पहला जो अर्बन वेस्ट है जिसमें कलेक्शन और डंपिंग, हमारा डंपिंग ये साइट्स भी हैं, और उसके बाद जो हमारा 6 करोड़ रुपए की लागत से एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट जो हमारे हेडक्वार्टर्स पे लग रहा है, टाउन हेडक्वार्टर में, उससे हमारा अर्बन वेस्ट का मसला हल हो जाएगा। बायोमेडिकल वेस्ट और रूरल वेस्ट के खिलाफ भी स्ट्रेटजी जो है अमल में लाई गई है। पंचायत में 2 बंदे रखे गए हैं जो कलेक्शन का काम करेंगे। उसके बाद मिनी डंपिंग साइट्स पे ये ले जाके और फिर उनको चैनलाइज किया जाएगा टू द मेन प्लांट। जी, तो जालवान में हमारी डंपिंग साइट है, उसको लेकर भी बार बार सवाल उठ रहे हैं, उसको लेकर आपने क्या प्लान बनाया? हाँ, देखिए, जालवन के बिल्कुल पास हमारा जो वुलर भी कम ही दूरी पे है, तो हुक्मा ने कुछ अपने उसमें खदशात जो जाहिर किए गए थे, फिर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से एक देखा गया, एक जॉइंट विजिट किया गया। ये देखा गया कि हम किस तरह वाटर बॉडी से दूर होके और साइंटिफिक डिस्पोजल करें वेस्ट का। तो वो साइट अब आइडेंटिफाई हो चुकी है और उसमें एनओसी भी आ गई है। अब इंशाल्लाह जल्दी उस पर काम लग जाए। क्या वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट बनने जा रहा है बांडीपुर के अंदर? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। उसके लिए अप्रूवल वगैरह आ गया? अप्रूवल्स आ चुके हैं, DPR है। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक आखिरी सवाल जानना चाहेंगे, सब डिवीजन संभल में भी क्या ये कार्रवाई चलेगी? आज जो इस वक्त तो हम कहनूसा पे है, लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ, सेम जैसे जिस तरीके से लोगों का रिस्पांस आ रहा है, ये तो अनएक्सपेक्टेड है। कल ही हमारे पास जो आप मीडिया हजरात ने ये कार्रवाई ड्राइव चलाई अपने सोशल मीडियाज और अपने चैनलों पे, तो कल ही से हमारे पास इतने फ़ोन आ रहे हैं। तो आज पैरेलली एक ड्राइव चल रही है हमारी हाजन में, तो हाजन एरिया से भी ये ड्राइव चल रही है और कल इंशाल्लाह संभल में भी होगी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हाजन इलाके में भी यही कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। और देखिए जरा, अब कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए, म्युनिसिपल काउंसिल इंतजामिया के इश्तराक से जिला इंतजामिया जो है इस वक्त क्योनुसा से लेकर बांडीपुर की तरफ इस वक्त अपनी टीम को लेकर आगे बढ़ रही है। और सड़क के किनारे, खासतौर पर जो बड़ी सड़क हमारी है जो जिला के अंदर दाखिल हो रही है, सोपोर से होते हुए जिला बांडीपुर के अंदर आ रही है, इस सड़क के किनारे, बड़ी सड़क के किनारे जितना भी फुजला मवाद, गोबर, खासतौर पर गोबर एक बड़ा नासूर है जो न सिर्फ कुदरती हुस्न जमाल को मुतासर करती है बल्कि लोगों को भी दिक्कत पैदा करती है। उसको देखिए, अब वार्निंग दी गई थी, उसको अब हटाया जा रहा है, उठाया जा रहा है, लिफ्ट करके इसको बाज़ाब्ता डंपिंग साइट पे ले जाएगा और वहां पे इसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए बाज़ाब्ता इंतजाम किया गया है। और सबसे अहम बात जो बार बार सवाल उठ रहे थे जिला के अंदर कि वेस्ट मैनेजमेंट के लिए क्या प्लान है, उसके लिए भी जॉइंट डायरेक्टर प्लानिंग इम्तियाज साहब ने कहा कि 6 करोड़ का उसमें भी अब अप्रूवल आ गया है। एक वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट जल्द ही बांडीपुरा को मिलेगा जिसमें ये सारा फुजला मवाद जो है मैनेज किया जाएगा और प्रॉपरली साइंटिफिक तरीके से इसको डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। लेकिन सवाल वही संजीदा सवाल है कि नेचर को बर्बाद करने वाले जो लोग हैं वो आखिर कब जाग जाएंगे। और जिला इंतजामिया ने यकीनन जो है वार्निंग्स भी जारी की है, लेकिन ऐसे में ये एक्शन खाली काफी नहीं होगी। आपको आज खुद बदलना पड़ेगा, अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। कानून तो जुर्म है ही, इखलाकन भी जायज नहीं है। बार बार ये बात चेक न्यूज़ पॉइंट के जरिए से आप तक पहुंच रही है और एक्शन तो आप देख ही सकते हैं। न सिर्फ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, न सिर्फ गोबर, जितना भी फुजला मवाद आप सड़कों के किनारों के ऊपर खड़ा कर रखते हैं उससे यकीनन दिक्कत हो जाती है। और जब हम बांडीपुरा के खूबसूरती की बात करते हैं और बांडीपुरा में गुज़श्ता कई सालों से ये देखने को मिला कि सयाह आते हैं, सयाहों का ध्यान इस जिला की तरफ बढ़ते हैं, इस जिला की तरफ बढ़ गया है। तो ऐसे में जब बैरून अजला से या फिर बैरून रियासतों से या बैरून हम यूँ कहेंगे कि बैनुल-अक़वामी ममालिक से जब यहाँ पर सयाह आते हैं तो इस तरह की जब वो तस्वीरें देखते हैं यकीनन एक गलत मैसेज जाती है, एक गलत मैसेज जाती है। और उसी चीज़ को संजीदगी से लेते हुए जिला इंतजामिया खासतौर पर जॉइंट डायरेक्टर प्लानिंग इम्तियाज अहमद ने इसमें संजीदगी दिखाई और म्युनिसिपल काउंसिल इंतजामिया के इश्तराक से ये ड्राइव जो है गुज़श्ता कई दिनों से जारी है। हाजिन इलाके में भी चल रही है और सब डिवीजन संभल में भी ये जो है ये ड्राइव जारी रहेगी और ऐसे वायलेटर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इसके बाद देखा यह जाएगा कि गांव देहातों के अंदर किस तरह से लोग कोऑपरेट करते हैं, किस तरह से रिएक्ट करते हैं और कार्रवाई किस तरह से होगी आने वाले वक्त में देखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जेके न्यूज़ पॉइंट के लिए। बांडीपुरा से इनामुल हक की रिपोर्ट।